है सारी सुन लो सखी सहेली, मेरी बात सयानी है। मैं काम करूँ ना ऐसा पड़ जा नाड़ झुकानी है। छाती हो जा चौड़ी माँ बाबू के नाम सुन के, छाती हो जा चौड़ी माँ बाबू के नाम सुन के। मैं सूँ मेरे बाप की शेरनी ना रहना डर के, मैं सूँ मेरे बाप की शेरनी ना रहना डर के। ये जो लाइनें हैं ये हर बेटी के लिए है, हर जो यहाँ पे पाठशाला में या जो भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं, एक बार मतलब जितनी भी लड़कियाँ मेरी आवाज़ सुन रही हैं, एक बार अपने पेरेंट्स के लिए ये सॉन्ग ज़रूर सुने, उनको ज़रूर सुनाएं। बहुत ही सूरज, खुशी, विवेक, जिया, सानवी, गरिमा, सनी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आप देख रहे हैं नौतन हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कनवाल। इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए एक नई अपडेट के साथ नरवाना के इस वक्त हम धर्म सिंह कॉलोनी के अंदर, जहां सावित्रीबाई पाठशाला के नाम से मुस्कान मेहरा ने, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार गायक है, उन्होंने पाठशाला खोली हुई है। और जो उसकी पाठशाला में कक्षा प्रथम से लेकर और कक्षा 11वीं तक के विद्यार्थी आ रहे हैं। और ये जो ऐसी पाठशाला है जो जहाँ पूरे हरियाणा और पूरे भारत में कोरोना काल में सभी पाठशालाएं बंद हो चुकी थी, परंतु ये पाठशाला कोरोना काल में भी नहीं बंद हुई। पहले आप सभी को नमो बुधाई, जय भीम। मेरा नाम ऋषि है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। तो यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं स्कूल के अंदर? मुझे यहाँ पे आते हुए लगातार 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। हाँ जी। यानी कि आप जब 6ठी क्लास में थे तब यहाँ आए थे? हाँ जी। तो आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे मतलब कि वो पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। मतलब कि पहले बच्चों का काम कराता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कौन सी क्लास के विद्यार्थी आते हैं? यहाँ पे पहली क्लास से वो 11वीं तक के बच्चे आते हैं। तो इस वक्त जो आप +1 में कौन सी साइड आपकी? मेरी मेडिकल साइड है। मेडिकल साइड है। हाँ जी। तो इसका मतलब था आप ऑलराउंडर स्टूडेंट है भी है और टीचर भी है इस वक्त इन बच्चों के। तो इन बच्चों को पढ़ाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती होगी? नहीं है, ये कक्षा 7वीं के साथ, वो 9वीं के साथ है। कौन से स्कूल में पढ़ती बोलिए? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? ऋषि सर। ऋषभ सर क्या पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल में भी जाते हैं, एक पाठशाला आपकी ये भी है, तो उस पाठशाला और इस पाठशाला में क्या अंतर है? दोनों एक समान है। दोनों एक समान है, कोई विशेष अंतर है? यहाँ पर आपको वहाँ पर आपकी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी संडे की छुट्टी नहीं होती। वहाँ पर आपसे फीस ली जाती है, यहाँ पर आपसे फीस नहीं ली जाती। तो संडे के दिन आप यहाँ क्या करते हो? हम यहाँ पर हम यहाँ पर मूवी देखते हैं किसी विशेष टॉपिक पर, यानी कि संत महापुरुषों पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब पढ़ाई जाती है। भीम नमो बुधाय, मेरा नाम खुशी है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना में पढ़ती हूँ मैं। आपके जो मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी घर पर ही रहती है। पापा क्या करते हैं? पापा फर्नीचर का काम करते हैं। आपके पापा? ये नरवाना में। 9th क्लास में पढ़ती हो? यस। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर 3 सालों से आ रही हूँ। जो परिवर्तन यहाँ पर है वो स्कूल में नहीं मिलता। स्कूल और इस पाठशाला में बहुत अंतर है। आपको यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? हमें यहाँ पर पूरे विश्व की और सभी महापुरुषों की जानकारी भी दी जाती है और हमारा स्कूल का जो कार्य है वो भी करवाया जाता है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ से 1 साल से आ रही हूँ। 1 साल से आ रही है। आप 10वीं में हो? आपके 9th में कितने % नंबर थे? 85%। 85%। तो आप 10वीं में आपके कितने % उम्मीद आने की? मेरिट आ जाएगी। मेरिट आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आने के बाद आप में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है आपकी पढ़ाई में। हाँ। तो यहाँ में आपका जो सब्जेक्ट है, कोई कमज़ोर है, कोई कमज़ोर था, तो यहाँ कर कुछ बढ़िया हुआ? हाँ, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था, फिर यहाँ कर वो हो गया, अच्छा हो गया। मैथ में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। अच्छी लगती है मुस्कान आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। ठीक। विवेक कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। 7th। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में। आपका जो अभी आपने पाठ निकाला हुआ हिंदी का, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पढ़ के सुना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपको बढ़िया पढ़ाई लगती है? यस। ठीक है। अरे सुन लो सखी सहेली,
मेरी बात सयानी है, मैं काम करूँ ना ऐसा पड़ जा नाड़ झुकानी है। छाती हो जा चौड़ी माँ बाबू के नाम सुन के, छाती हो जा चौड़ी माँ बाबू के नाम सुन के। मैं सूँ मेरे बाप की शेरनी ना रहना डर। हमने देखा कि हमारे आसपास जो कॉलोनी है इसमें लगभग गरीब तबके के बच्चे रहते हैं। अगर कैटेगरी की बात करें एससी और बीसी के लोग ज़्यादा रहते हैं, मजदूर वर्ग ज़्यादा है। बहुत से बच्चे समय पर अपना काम नहीं कर पाते थे और ट्यूशन देने का उनका मादा नहीं था। मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने कुछ घरों में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो उन बच्चों में जो काम रूटीन में कर रहा था उसकी हैबिट टूट गई थी। और हमने देखा कि अगर ऐसा चला तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत पिछड़ जाएगी। तो मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा है, बेटी है और हमारी बेटी सिंगर मुस्कान मेहरा, इन सभी ने मिलकर एक प्लानिंग की, क्यों ना हम अपने घर के अंदर अपनी छत के ऊपर ही एक छोटी सी पाठशाला चलाएं। हमने इस पाठशाला की शुरुआत की और पाठशाला का नाम हमने भारत की पहली महिला जो शिक्षिका थी माता सावित्रीबाई फुले, उसके नाम पे पाठशाला नाम रखा। और हमने बिल्कुल निःशुल्क, भी हम किसी से कोई फीस नहीं लेंगे, उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन पढ़ते टाइम हमने देखा कि बहुत से बच्चों के पास कॉपियाँ भी नहीं थी, किताबें भी नहीं थी, क्योंकि स्कूल सभी बंद हो गए। जो फ्री मिलते थी किताबें वो नहीं मिल पा रही थी। तो हमने संसाधन जुटाने शुरू किए, कुछ साथियों को इसके लिए सहयोग की अपील की और साथियों ने सहयोग किया। इन बच्चों को कॉपियाँ किताबें भी हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई और तब से पाठशाला निरंतर चल रही है। 100 से 150 बच्चे हमारे पास आते रहे हैं। अभी तो हमारे पास एक जगह बन गई है, लेकिन जब हमने शुरुआत की तो यहाँ चद्दर और तरपाल लगा के शुरू की थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। चद्दर तरपाल हम करीब 1 साल तक उसी के साथ समय गुजारा। धीरे धीरे कुछ साथियों का सहयोग हुआ और ये थोड़ा बहुत और हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो आपको कहीं और से एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है इन बच्चों के लिए किसी प्रकार के? आपस में इतनी हेल्प नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमारी बेटी है, सिंगर है, मिशन मूवमेंट में काम करने जाती है, कोई कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में जो पब्लिकली कोई भी साथी जिनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो एक सिंगिंग के नाम पे होता है वो दे जाते हैं। और उसमें जो सहयोग होता है उसमें कुछ ना कुछ हम बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करते दे देते हैं बच्चों को भी, और उसी से कुछ कॉपी किताबें भी यहाँ। क्या आपको पुरानी इच्छा थी कि जो मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ? देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं नरवाना के आर्य स्कूल में पढ़ा हूँ और शुरू से ही गरीब परिवार से रहे हैं, तो हमारी भी जो टीचर होते थे, हमारे जो अध्यापक थे, वो निरंतर हमारी मदद करते थे। तब से एक टीस थी कि कभी मौका मिला तो हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे। और उसके बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा और उसके अंदर जब उनकी जीवनी को पढ़ा, उन्होंने देखा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके अंदर एक दर्द है, एक टीस है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ काम करूं। और जो वो टीस थी वही हमारे अंदर भी टीस थी। बाबा साहब को पढ़ने के बाद और माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने के बाद, ज्योतिबा फुले पढ़ने के बाद हमारे अंदर भी एक संकल्प हुआ कि भी हम समाज के लिए काम करें और निरंतर वो काम कर रहे हैं। तो भविष्य क्या योजना आपकी? भविष्य की योजना है कि इन बच्चों को लेकर, इन बच्चों से किसी के अंदर अगर कोई टैलेंट है और उसके लिए हम कुछ कर पाए और वो बच्चा आगे बढ़ा तो बड़ी खुशी होगी। आप जब बच्चों के अंदर आते हैं तो कैसी फीलिंग महसूस करते हैं, एक टीचर की, एक दीदी की? देखो, फीलिंग तो बड़ी अच्छी आती है। बच्चे जब आते हैं बड़ी खुशी होती है। और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या टीचर की फीलिंग आएगी, सभी दीदी बोलते हैं और जैसे इनको हेल्प चाहिए हम करते हैं। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद है? सब्जेक्ट तो मैं सारे ही करवा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं कल्चरल एक्टिविटी संभालती हूँ। ठीक। हाँ जी, तो आप- टैलेंटेड है बिल्कुल। कल्चरल एक्टिविटी सभी बहुत अच्छी करते हैं। जहाँ मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, मेरे साथ प्रोग्राम में जाते हैं, देखा होगा कभी तो देखना, अगर नहीं देखा हो तो 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमारे साथ प्रोग्राम में जाते हैं। कलाकार भी हैं, और इन बच्चों के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? देखो, जब भी समय लगता है, जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, या फिर कोई दिक्कत होगी जिस दिन मैं घर पे हूँ, तो समय निकाल के यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। तो आप भविष्य की कामना कैसे करते हैं इनके लिए? बहुत अच्छी। और मैं, अंकल जी, भाई सचिन, दीदी नेहा, हम सभी इन सभी के लिए, हम 3-4 जो मेंबर हैं फैमिली के, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहेंगे। जैसी सहयोग इनका होगा हम बिल्कुल करेंगे सर, हमेशा। कोई कंपटीशन वगैरह कराते हो जैसे स्कूल्स में होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई इनका? हाँ जी, बिल्कुल होता है।
हर संडे को होता है ये, तो क्विज़ कंपटीशन करवा लिया, डांस कंपटीशन, सिंगिंग है या फिर कोई भी विधा बच्चों के अंदर है तो वो बिल्कुल आती है। संडे का दिन ऐसा रहता है कि बच्चे सुबह आ जाते हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पे रहते हैं और अपना लंच साथ में ले आते हैं या फिर नहीं तो दोपहर को यहाँ बना लेते हैं। मतलब संडे का जो दिन है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, या तो कोई मोटिवेशनल मूवी देख लेते हैं या फिर जैसे कंपटीशन हो गए, क्विज़ कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन, सिंगिंग है या कुछ भी है, XYZ एक्टिविटी हम करवाते रहते हैं। तो आपकी जैसे स्कूलों में अगर कोई बच्चा गलती करे या पढ़ाई ना करे तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो आपके विद्यालय की पनिशमेंट कैसी है? नहीं, पनिशमेंट हम नहीं देते, प्यार से समझाते हैं और बच्चे समझ। शेरनी सॉन्ग सुनना है तो गुरदास खुमरा म्यूज़िक चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जितने भी सॉन्ग है, मुस्कान मेहरा ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जो मुस्कान मेहरा के जो गाने हैं और जो इनका संगीत है, मधुर संगीत है, इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल जो है मुस्कान मेहरा, वो ज़रूर सुनिए। चांदीराम का कहना है कि वो इस पाठशाला से उन बच्चों को छांटना चाहते हैं जिनमें कोई टैलेंट है, जाकर यहाँ इस पाठशाला का नाम कमा सके। उनका कहना है कि ये जो पाठशाला थी ये कोरोना काल से 2019 में शुरू हुई थी और उन्होंने जब देखा कि जो कोरोना काल में जो है यहाँ के गरीब बच्चे जो है जो पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने लड़कों को भेजा, घर घर जाकर उन्होंने यहाँ के बच्चों को इकट्ठा किया और यहाँ की पढ़ाई शुरू कर। और वहीं मुस्कान मेरा कहना है कि उनको जो संगीत से जो पैसा मिलता है, भजन से जो पैसा मिलता है, वो इस पाठशाला के विकास के लिए वो लगाते हैं। और ऋषभ का कहना है कि वो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में करवाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि वो खुद नॉन मेडिकल के वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ करने वाले नॉर्थ न्यूज़ के धर्म सिंह कॉलोनी नरवाना। ठीक है सर।